हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू थाई सीरीज को। एक लव ट्रायंगल स्टोरी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें टीम मैक्स नाम के एक म्यूजिक बैंड को दिखाया जाता है, क्योंकि थाईलैंड का एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक बैंड होता है। इसके दो मेंबर टिम और मैक्स होते हैं और कोई इनके म्यूजिक का दीवाना होता है। और अब इधर हमारे मेन लीड स्काई को देखते हैं। इसका भी सपना एक बहुत ही फेमस सिंगर बनने का है और ये टीम मैक्स बैंड के रियूनियन पार्टी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। एक दिन पहले दिखाया जाता है स्काई अपने मॉम के साथ यूएसए में रहता है। वो अपने मॉम से रिक्वेस्ट करता है उसे थाईलैंड जाना है, पर मॉम कहती है हमारी वहाँ जितना भी प्रॉपर्टी थी हमने वो सारी बेच दी, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस भी। फिर स्काई कहता है मैं वहाँ रेंट पे रह लूंगा। मॉम कहती है आखिर तुम थाईलैंड क्यों जाना चाहते हो? स्काई कहता है मैं बस वहाँ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। तो मॉम उसके बाद मान जाती है और यहाँ पता चलता है कि स्काई की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि स्काई एक सिंगर बने। अरब कहानी प्रेजेंट में आती है। स्काई टीम मैक्स बैंड के यूनियन पार्टी में आ चुका है। यहाँ म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है जो कि बहुत ही कमाल का होता है और ये मिस्टर मैक्स है जो कि टीम मैक्स बैंड के एक मेंबर है। आज भी लोग इनके फैन। स्काई यहाँ मिस्टर मैक्स से मिलता है, कहता है कि मैं आपके फ्रेंड टीम का बेटा हूँ। सुनकर तो मैक्स पूरी तरह से हैरान होता है। पल भर के लिए तो स्काई को वो देखते रह जाते हैं। यहाँ उस वक्त को याद करते हैं जब 20 सालों पहले परफॉर्मेंस के दौरान ही स्टेज पे गिर कर उनके फ्रेंड टीम की मौत हो गई थी। पर अब मैक्स यहाँ से जाने लगता है कि स्काई तो उनसे बहुत सारी बात करना चाहता है। कुछ लड़कियां दूर से ही ये सब देख रही हैं। ये मिस किम है जो मैक्स की फ्रेंड है। कहती है उस घटना को तो 20 साल हो चुके हैं, हमने देखा ना उनका बेटा बिल्कुल उसी की तरह है, हमने उससे बात क्यों नहीं की? यहाँ मैक्स थोड़े घबराए होते हैं और कहते हैं स्काई जितना मुझसे दूर रहेगा वह उसके लिए अच्छा होगा। और फिर उन्हें याद आने लगता है ऐसे उनके आंखों के सामने ही उनके फ्रेंड टिम यानी कि स्काई के फादर की मौत हो गई थी। इधर स्काई मैक्स के बिहेवियर से थोड़ा दुखी होता है। वो अपने फादर को देखते हुए कहता है एक दिन आपकी तरह बहुत फेमस सिंगर बनूंगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है स्काई फोन पे लोकेशन चेक करते हुए जा रहा था। अभी सामने से एक लड़की अपने स्कूटी से उसे टक्कर मार देती है और ये इस ड्रामा की फीमेल लीड है जिसका नाम ख्वान है। यहाँ दोनों को थोड़ी चोट आ जाती है। स्काई दिखता है उसका फोन टूट गया है। यहाँ ख्वान स्काई को कह दिया तुम पागल हो गए हो, रास्ते पे तुम फोन चलाते हुए क्यों जा रहे थे? और जब वो स्काई को अच्छे से दिखती है कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कल देखा था, तुम टीचर मैक्स को परेशान कर रहे थे, तो तुम उनके कोई साइकोपैथ फैन तो नहीं हो? और स्काई कहता है हेलो मिस, तुम्हारा बस चेहरा खूबसूरत है, बातें तो तुम बिल्कुल बेकार सी करती हो। एक तो पहले तुमने मुझे टक्कर मारी, तुम्हारी वजह से मुझे चोट आ गई, तुम मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझ पे एक साइकोपैथ फैन होने का इल्जाम लगा रही हो। पर यहाँ ख्वान कह रही है हमारी वजह से मेरी स्कूटी टूट जाती तो? स्काई कहता है कैसी लड़की है, हमारा स्कूटर फिक्स हो जाएगा, और मेरी हड्डियाँ टूट जाती तो क्या होता? और यहाँ दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ने लगता है। ख्वान बिना माफी मांगे यहाँ से जाने लगती है। स्काई कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो और ब्यूटी विदाउट ब्रेन हो, वे अपना दिमाग का भी यूज कर लिया करो। और ये सुनकर तो ख्वान को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो स्काई को मारने लगती है। स्काई उसका हाथ पकड़ लेता है। पल भर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और स्काई को याद आता है कि उसने रियूनियन पार्टी में ख्वान को परफॉर्म करते हुए देखा था। कहता है तुम मैक्स अकेडमी से हो ना? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे सही लोकेशन मिल नहीं रही। ख्वान कहती है तुम्हारा जीपीएस गलत लोकेशन दिखा रहा है, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। स्काई को ख्वान का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। पहले इन दोनों का झगड़ा हुआ, अब ख्वान इतनी काइंड हार्टेड क्यों बन रही है? फिर भी वो उसके साथ बैठ जाता है। ख्वान स्काई को कहती है लो मैक्स अकेडमी पहुँच चुके हो। स्काई दिखता है ये सारी जगह तो बिल्कुल सुनसान होती है। यहाँ ख्वान स्काई को बीच सड़क पे छोड़कर ही चली जाती है उससे बदला लेकर। यहाँ तो स्काई को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर मैक्स अकेडमी में देखते हैं सारे लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये हमारी सेकंड फीमेल लीड है, उसका नाम बेस्ट होता है। अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती है, इस वजह से टीचर से डांटते हैं। बेस्ट को काफी बुरा लगता है, वो बाहर चली आती है। उसके पीछे उसका फ्रेंड मॉर्क आता है कि कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अच्छा करोगी। और तभी यहाँ टीचर मैक्स आ जाते हैं, वो भी बेस्ट को मोटिवेट करते हैं। यहाँ ख्वान आ रही है। मैक्स कहते हैं तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? ख्वान कहती है छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और ये हमारा सेकंड मेल लीड है जिसका नाम डैन होता है। ख्वान के हाथों को देखने लगता है, कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कितने बार कहा है कि अकेले बाइक मत चलाया करो। चैन को ख्वान की इतनी फिक्र करता देख तो टीचर मैक्स भी स्मेल कर रहे होते हैं। ख्वान चैन को कहती है मैं ठीक हूँ और वो चली जाती है। और ये मैक्स चैन को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी जाकर प्रैक्टिस करो।
इधर स्काई बड़ी मुश्किल से मैक्स अकेडमी तक तो पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, खुआन की नजर उस पे पड़ जाती है। कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं तुम फिर से तुम मुझे या टीचर मैक्स को परेशान करने तो नहीं आए हो ना? स्काई खुआन को कहता है तुम्हें बाद में देखूंगा। यहाँ वो मिस्टर मैक्स को कहता है मैं भी मैक्स अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट कर ले। ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं। मैक्स स्काई को बाहर आने को कहते हैं। स्काई खुआन को कहता है तुम्हें बाद में देखूंगा। ये देखकर तो चैन हैरान था। कहता है ये है कौन? खुआन कहती है सुबह मैं इससे से टकराई थी। इधर बेस्ट कहती मैंने तो सुना है टीचर मैक्स का नेफ्यू है। यहाँ जो दूसरे टीचर माइकल होते हैं, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम लोग जाकर प्रैक्टिस करो। इधर स्काई मैक्स को कहता है आपकी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, यहीं से मैं टी आइकॉन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, उसे जीतना चाहता हूँ। मेरा सपना अपने डैड की तरह बहुत ही फेमस सिंगर बनने का है। मैक्स कहता है ये उतना आसान नहीं है, इतनी इसलिए तुमने बोल दिया। तो मैक्स अकेडमी ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? स्काई कहता है क्योंकि आप मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। और अब मैक्स कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें मैक्स अकेडमी में ज्वाइनिंग नहीं दे सकता, तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ। यहाँ स्काई बहुत ही निराश हो जाता है। फिर मैक्स अपने फ्रेंड टिम की फोटो देखते हुए कहते हैं हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह ही जुनून है, मैं चाह कर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अब इसके पीछे क्या वजह है तो हमें कहानी में आगे पता चलेगी। स्काई बाहर से ही खान को गाते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ चैन आ जाता है। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? स्काई कहता क्यों, मैं नहीं देख सकता। और अब यहाँ इन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। अब यहाँ खान भी आ जाती है और स्काई को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यहाँ टीचर किम भी आ जाती है। वो स्काई को पहले से ही जानती है, उसे अपने साथ ले आती है। यहाँ टीचर किम कहती है तुम्हारे फादर टिम और मैक्स के बहुत पुरानी दोस्त हूँ। जब उन दोनों ने टिम मैक्स बैंड की शुरुआत की थी, उसे ही मैं उनके साथ थी, उनकी पर्सनल मैनेजर भी रह चुकी हूँ। तुम्हारे फादर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। स्काई कहता है तो आप अंकल मैक्स से बात क्यों नहीं करी थी? मुझे मैक्स अकेडमी ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहा? टीचर किम कहती है मैक्स बहुत ही अच्छा है, अगर वो तुम्हें मना कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, अगर तुम कोशिश करते रहो तो वो जरूर मान जाएगा। इधर बेस्ट ये बातें सुन लेती है। स्काई जा रहा होता है तो उसे रोकती है। कहती है इसका मतलब तुम फेमस सिंगर टिम के बेटे हो? स्काई कहता है हाँ। और तभी यहाँ मार्क भी आ जाता है। बेस्ट से भी बताती है कि स्काई टिम का बेटा है। यहाँ वो स्काई को कहती है कि तुम मैक्स अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, कल हम लोगों की प्रैक्टिस होने वाली है, तो उस जगह पे आ जाना सारे लोगों के सामने। जब मैक्स तुम्हें इनकार नहीं करेंगे, जरूर तुम्हें मैक्स अकेडमी में एंट्री दे देंगे। बेस्ट की हाइट छोटी होने की वजह से इसकी बातों को अच्छे से सुनने के लिए स्काई नीचे झुक जाता है। और ये देखकर मार्क हंसने लगता है। अब बेस्ट मार्क को कहती है तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर इधर उनकी ये बातें चैन सुन लेता है। इधर घर के बाहर स्काई को एक बिल्ली मिलती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आती है। केयरटेकर से बात करके बिल्ली को अपने घर ले आता है। इधर मिस किम टीचर पैम को बताती है स्काई टिम का बेटा है। ये कहते हैं कि मैक्स ने स्काई को मैक्स अकेडमी में एंट्री क्यों नहीं दी? मिस किम कहती है मैं ज्यादा नहीं जानती, मैंने सुना था 20 सालों पहले जब टिम की मौत हुई थी के बाद सबको पता चला था कि टिम की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। और इस इंसिडेंट के बाद टिम मैक्स बैंड के जितने भी फैंस सारे टिम से बहुत ही नाराज थे। उसने अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी बड़ी बात अपने फैंस से छुपा कर रखी। इधर चैन घर वापस आता है। उसके डैड कहते हैं तुम कहाँ थे, इतनी देर कैसे हो गई? वो अपने डैड को कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से जा रहा होता है। इससे उसके डैड को काफी गुस्सा आता है और कहता है अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दूंगा। तो चैन कहता है डांस क्लास के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ था जिसमें मुझे थोड़ी देर हो गई। अपने रूम में चला आता है। हाँ पता चलता है उसका अपने डैड से रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे सारे लोग रनिंग कर रहे होते हैं। खान तो यहाँ स्काई को देखकर शॉक होती है। कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्काई कहता है ये पब्लिक पार्क है, हमारा पर्सनल पार्क नहीं कि मैं नहीं आ सकता। और खान को कहता है वैसे तुम्हें पब्लिक पार्क का मतलब तो पता है ना? फिर इससे खान को गुस्सा आता है और उसे धक्का देती है। पर अब यहाँ सारे लोग स्काई को देख लेते हैं। टीचर मैक्स कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अब इधर चैन स्काई को कहता है तो तुम एक फेमस सिंगर बनना चाहते हो मैक्स अकेडमी को ज्वाइन करके, और तुम तो बहुत पहले से ही फेमस हो। जिससे उसके मॉम डैड की तस्वीर को दिखाते हुए कहता तुम मिस्टर टिम के बेटे हो, जिसे कि उन्होंने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। तुम तो बचपन से ही बहुत फेमस हो। तुम्हारे डैड एक धोखेबाज इंसान थे जिन्होंने अपने फैन से ये सब छुपा कर रखा। अपने डैड के बारे में बुरा सुनकर स्काई को गुस्सा आता है। स्काई और चैन के बीच लड़ाई हो जाती है। मिस्टर मैक्स इन दोनों को रोकता है। हाँ तो सारे लोग ये जानकर हैरान होते हैं स्काई टिम का बेटा है। सारी लड़कियां कहती है स्काई तो अपने डैड की तरह ही हैंडसम है। हाँ वो सब टीचर मैक्स कह रही होती है कि वो स्काई को भी मैक्स अकेडमी ज्वाइन करने दे। यहाँ खान इन सबको कह दिया मैक्स अकेडमी टीचर मैक्स का है, पूरा हक है तय करने का कि वो किसे एंट्री दे या ना दे।
साथ ही ख्वान कहती है कि मैक्स एकेडमी में सिर्फ टैलेंटेड लोगों को एंट्री मिलती है। स्काई को कहती है तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम कुछ कर सकते हो। पर स्काई ख्वान का हाथ पकड़ लेता है, कहता तुम जो भी चाहो मैं कर सकता हूँ। ये देखकर चैन का गुस्सा आता है, वो स्काई को पंच कर देता है। फिर से इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। टीचर मैक्स बड़ी मुश्किल से इन दोनों को संभालते हैं। यहाँ मैक्स स्काई को कहता है यहाँ से चले जाओ। और अब यहाँ हमारा ही अपना टैलेंट दिखाना शुरू करता है। स्काई इतने अच्छे सिंग डांस परफॉर्मेंस देता है, सारे लोग इम्प्रेस होते हैं, पर टीचर मैक्स भी। स्काई इतना टैलेंटेड है ये देखकर तो भी हैरान थी। टीचर मैक्स स्काई को कहते हैं मैक्स एकेडमी आ जाना, और यहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत ही खुश होता है, उसे एक मौका तो मिल रहा है। जैसे कि एपिसोड में हमने देखा था टीचर मैक्स स्काई को एक मौका देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ देखते हैं स्काई इंटरव्यू के लिए आया होता है, और जैसा कि टीचर मैक्स उसके अंकल भी हैं, वो उनके लिए उनका फेवरेट केक भी लाया होता है। फिर यहाँ टीचर मैक्स कहते हैं कि तुम मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, फिर मेरी बात अच्छे से समझ लो, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से सेलेक्ट करूंगा। स्काई कहता है मैं आपका ब्राइब नहीं कर रहा, आप मेरे अंकल हैं इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। टीचर मैक्स केक टेस्ट करते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ वो स्काई को भी टेस्ट करने को देते हैं, और स्काई का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। सब पहला सवाल करते हैं आखिर तुम अपने डैड की तरह क्यों बनना चाहते हो। स्काई आंसर करता है क्योंकि मेरे डैड जब भी सिंगिंग करते थे और लोग उनकी सिंगिंग से खुश होते थे। मेरे डैड सिर्फ उस मोमेंट के लिए गाते थे, वैसे ही मैं अपने सिंगिंग के जरिए लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। टीचर मैक्स कहते हैं बस इतना ही। स्काई कहता है मैं ये अपनी मॉम के लिए भी करना चाहता हूँ। डैड के नहीं होने की वजह से वो मेरे लिए बहुत ही हार्ड वर्क करती है, दिन भर रेस्टोरेंट में काम करती है। मैं एक सिंगर बन के उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। टीचर मैक्स कहते हैं तुम्हारी मॉम तो नहीं चाहती कि तुम एक सिंगर बनो। स्काई कहता है मेरी मॉम आज भी डैड को बहुत ही मिस करती है, बस वो जताती नहीं है। अगर मैं एक सिंगर बन गया तो वो मुझसे गुस्सा नहीं होंगी, बल्कि मुझे डैड की तरह देखकर वो बहुत ही खुश होंगी। टीचर मैक्स कहते हैं टी आइकॉन कंपटीशन बहुत ही मुश्किल है। स्काई कहता है मैं कभी भी हार नहीं मानता, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस कंपटीशन को जीतने के लिए। टीचर मैक्स कहते हैं तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, वैसे तुम मैक्स एकेडमी आ सकते हो। इससे तो स्काई बहुत ही खुश हो जाता है और अंकल मैक्स को गले लगा लेता है। मैक्स कहता है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ एकेडमी ज्वाइन की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टी आइकॉन कंपटीशन को मैक्स एकेडमी की तरह से रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी है। इधर ख्वान और चैन एकेडमी आता है। ख्वान चैन को कहती है तुम्हें मुझे ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ सकती हूँ। फिर तभी उन्हें यहाँ स्काई दिख जाता है। ख्वान स्काई को कहती है फिर से टीचर मैक्स ने तुम्हें मैक्स एकेडमी से किक आउट कर दिया, फिर तुम रोना मत। और अब स्काई ख्वान को कहता है मैंने तो मैक्स एकेडमी ज्वाइन भी कर ली, अब बुरा लगने की बारी तुम्हारी है। यहाँ चैन स्काई का हाथ हटाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। स्काई कहता है मैं तो बस ख्वान को टीज कर रहा था। चैन कहता है कुछ भी हो तुम उसे टच नहीं कर सकते। तो स्काई अब इन दोनों को कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो, दोनों कपल हो। ख्वान कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्काई यहाँ स्माइल कर रहा होता। तो चैन कहता है अब तुम्हें क्या हुआ है। स्काई कहता है ख्वान तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसके बावजूद तुम इसके इतने केयर कर रहे हो, इसका तो यही मतलब है तुम्हारा वन साइडेड लव है, ख्वान तुम्हें भाव नहीं दे रही है। फिर यहाँ चैन का गुस्सा आ जाता है। स्काई को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मेरे और ख्वान का क्या रिश्ता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब। फिर ख्वान चैन को रोकती है। स्काई इन दोनों को एटीट्यूड देते हुए बड़े ही मजे से चला जाता है। स्काई तो बहुत ही खुश होता है, आखिर उसने अकेडमी ज्वाइन कर ही ली। इधर मिस किम भी बहुत खुश होती है, मैक्स ने स्काई को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ मैक्स कहता है स्काई बिल्कुल अपने फादर की तरह है, प्लीज उसका ध्यान रखना, उसके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। इधर क्लास में मिस किम स्काई को कहते हैं आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी तुम इन लोगों की बराबरी कर पाओ। इधर चैन स्काई को कहते हैं तुम्हें अपना लेवल तो पता है ना। तो फर्स्ट स्काई को कहती है तुम उसके बातों पर ध्यान मत दो, बहुत ही अच्छा गाते हो। इससे स्काई स्माइल करता है। और अब मिस किम स्काई को कहती है सिंगिंग के साथ साथ तुम में एक्टिंग स्किल भी होनी चाहिए। यहाँ वो सबको कहते हैं कि कौन स्काई के साथ परफॉर्मेंस करना चाहता है। तो सारी लड़कियां हाथ उठा देती है सवाई ख्वान के। और यहाँ मिस किम भी ख्वान को ही चूज कर थी स्काई के साथ परफॉर्मेंस के लिए। स्काई को थीम मिला है कि उसे अपनी रूटी गर्लफ्रेंड को अपने दिल की फीलिंग्स बतानी है सिंगिंग और अपने एक्टिंग स्किल के जरिए। ख्वान को कहता है तुम तैयार हो। ख्वान कहती है तुम नहीं कर पाओगे। फिर जिस तरह यहाँ स्काई गाता है सारे लोगों के साथ साथ ख्वान भी इसके म्यूजिक में खो सी जाती है। इन दोनों को ऐसे देखकर तो चैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ तो लास्ट में ख्वान के भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है, यानी कि स्काई ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। मिस किम स्काई को कहती है तुमने बहुत अच्छा किया है। तो टीचर मैक्स भी स्काई की
परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश होते हैं। इधर ये सारे लोग स्काई की तारीफ कर रहे हैं और उसे चैन से कंपेयर कर रहे हो। कहते हैं पहले तो चैन ही था मैक्स अकेडमी में सबसे हैंडसम, बहुत अच्छी सिंगिंग डांसिंग करता था, फिर तुम तो उससे भी अच्छे हो। जैसे ही ये लोग चैन को वहाँ देखते कर चले जाते हैं। यहाँ स्काई और चैन एक दूसरे को अब घूर रहे। इधर खान घर आती है, उसके मॉम डैड के लिए खाना बनाए होते हैं, उसे टेस्ट करने को कहते हैं कि किसका खाना अच्छा है। यहाँ खान अपने मॉम को सपोर्ट कर रही है, सारे लोग खुश होते हैं। अब खान के मॉम उससे चैन के बारे में बात करने लगता है, बार बार उससे कह रही हो वो चैन के साथ अच्छे से बिहेव करे। खान कहती है मॉम आप परेशान मत हो। यहाँ चैन के बारे में सुनकर खान थोड़ी परेशान सी हो जाती है। इधर स्काई प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी यहाँ पर चैन आ जाता है क्योंकि म्यूजिक बंद कर देता है। कहता है यहाँ से निकलो, मेरा रिहर्सल रूम है। स्काई कहता है जो पहले आता है वही रिहर्सल करता है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब चैन दूसरा म्यूजिक प्ले करके खुद वहाँ रिहर्सल करने लगता है, पर स्काई भी कहीं नहीं जाता। तो दोनों एक ही जगह रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों तो प्रैक्टिस से ज्यादा दूसरे पे अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा भी शुरू हो जाता है। बाकी बच्चे इन्हें देख लेते हैं और अब यहाँ टीचर आके इन दोनों को रोकते हैं। साथ ही मैक्स इन दोनों को कहते हैं अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ा करते रहे तुम दोनों ज्यादा टाइम तक मैक्स अकेडमी में नहीं रह पाओगे। स्काई शिवान को कहता है चैन खान के उतने फिक्र क्यों करता है, खैर वो दोनों तो कपल भी नहीं है। शिवान कहता है मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर खान और चैन की मॉम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। खान की फैमिली सालों पहले बैंक करप्ट हो चुकी है। खान की फैमिली को चैन के डैड फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये किसी को नहीं पता। ये दोनों सामान लेकर अंदर आ रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसा देखकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। टोनी और टोंकला दोनों ही बाहर आते हैं। स्काई और शिवान से रिक्वेस्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को ना बताएं। टोंकला बहुत ही घबराया होता है। इन दोनों को ऐसा देखकर स्काई कहता है हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ टोंकला अभी भी डरा होता है। टोनी कहता है कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि स्काई हम दोनों के बारे में किसी को बताएगा। इधर टीचर माइकल अभी भी बेस्ट को डांट रहे हैं क्योंकि वो डांस प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पा रही है। स्काई कहता है कि वो बेस्ट की हेल्प करेगा रिहर्सल में। टीचर खान को भी स्काई के साथ बेस्ट की हेल्प करने को कहते हैं। खान को ना चाहकर भी बात माननी पड़ रही है। इधर देखते हैं कि बेस्ट की मॉम उसे डांट रही है कि उन्हें टीचर ने बता दिया बेस्ट अच्छे से डांस प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। देखते हैं बेस्ट अपनी मॉम से बहुत ही डरती है। बेस्ट की मॉम कह रही है कुछ भी हो जाए कंपटीशन तुम्हें जीतना है। बेस्ट के अच्छे से परफॉर्म ना करने की वजह से कि मॉम उसे स्टिक से मारती भी है। बेस्ट अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा डरती है। यहाँ बेस्ट को मॉर्क मिल जाता है तो बेस्ट को देखते ही समझ जाता है। कहता है फिर से तुम्हारी मॉम ने तुमसे प्रैक्टिस करवाई, बेस्ट के पैर पे चोट आई हुई थी, वो अच्छे से पट्टी करता है। कहता है तुम घबराओ मत। यहाँ देखते हैं कि मॉर्क बेस्ट के बहुत केयर कर रही थी, वो उसे पसंद भी करता है। बेस्ट जो इन सब से अनजान है मॉर्क को कहती है तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मेरे लिए मेरे ब्रदर जैसे हो। ये सुनकर मॉर्क को थोड़ा बुरा लगता है। इधर देखते हैं आज बेस्ट का बर्थडे है, सारे लोग उसे बर्थडे विश करते हैं और यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इधर शिवान टोनी और टोंकला को ऐसे देखकर कहता है कितना स्वीट कपल है, तब स्काई उसे रोक देता है। सारे लोग उसे देखने लगते हैं। शिवान कहता है मैं तो ड्रिंक की बात कर रहा था कि कितना स्वीट है। इधर खान के चेहरे पे खाना लग जाता है। चैन इसका मुंह साफ करने लगता है। खान कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। चैन का ऐसा बिहेवियर खान बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। कहती है मैं खुद कर लूंगी, पर चैन को ऐसे रिजेक्ट होता देख यहाँ स्काई को हंसी आ जाती है। चैन गुस्से में कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। स्काई कहता है बस यहाँ कोई रिजेक्ट हो गया। तो चैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ बाकी लोग दोनों को रोकते हैं और कहते हैं आज बेस्ट का बर्थडे, तुम दोनों अपनी लड़ाई की वजह से बातें खराब मत कर। और अब यहाँ ये सारे लोग डांस करके एंजॉय कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं मैक्स अकेडमी बंद हो गई है, इसलिए तो तुम लोग यहाँ सड़क पे रिहर्सल कर रहे हो। चैन कहता है हम कुछ भी करें, इससे तुम्हें क्या। स्काई कहता है ये कौन है। शिवान कहता है ये फर्स्ट अकेडमी के, इन्होंने 3 बार लगातार कंपटीशन को जीता है, इसलिए ये कुछ ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। पर ये फर्स्ट अकेडमी के लोग तुम सबको इंसल्ट कर रहे होते हैं, तुम सब तो लूजर्स, सब कभी भी टी-आइकॉन कंपटीशन नहीं जीत पाओगे। यहाँ माहौल और भी गर्म होने लगता है। चैन बहुत ही गुस्से में होता है। खान कहते हैं रुक जाओ, उनकी बातों पे ध्यान मत दो, हम यहाँ से चलते हैं। पीछे से ये लोग चैन को कहते हैं उसकी बात मान जाओ ना बुरा पीटोगे। चैन खान को कहता है देखा ना तुमने। तब चैन उन्हें जोश का पंच मारता है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों ग्रुप्स के बीच। स्काई पहले खान को साइड ले आता है, कहता है यहीं रहना। तब वो भी चैन की मदद करने लगता है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। ज्यादा लोग तो भाग जाते हैं। ये चारों पकड़े जाते हैं। चारों को एक ही शेल में बंद कर दिया गया है। इन दोनों को तो बेल मिल जाती है। जाते वक्त इनको चढ़ाते हुए जाते हैं। यहाँ स्काई चैन को कहते तुम्हारे गुस्से
में होने से तुम्हें बेल तो नहीं मिल जाएगी। चैन स्काई को कहता है तुम्हारा क्या, हमारी मॉम तो अब्रॉड में, हमारे डैड भी नहीं है, तुम्हारा बेल कौन करवाएगा। स्काई यहाँ से कोई जवाब नहीं देता और अब यहाँ चैन स्काई को कहता है डैड के होने से अच्छा है डैड का ना होना, इसलिए तुम उदास मत हो। स्काई चैन की ऐसी बात से हैरान होता, कहता है मैं अपने डैड को सिर्फ उनकी वीडियोस नहीं देख पाता हूँ, अगर वो मेरे साथ होते मैं ज्यादा खुश होता। अभी यहाँ चैन के डैड उसका वेल करवा दे, चैन के बाहर आते इसे शार्ट कर दे, कहते हैं अपनी ये हरकतें बंद कर, तुम्हारी वजह से मुझे अब जेल भी आना पड़ रहा है। चैन कहता है तो आप यहाँ क्यों आए हैं। चैन के डैड कहते हैं तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर में बताऊंगा। चैन कहता है आप घर में होते कहाँ हैं। चैन की मॉम उसे रोकती है। चैन और उसके डैड को इस तरह देखकर उसका समझ जाता चैन ने उससे ऐसा क्यों कहा था। बेचारा अकेला उदास बैठा है, इसकी यहाँ कोई फैमिली नहीं है। यहाँ टीचर मैक्स होता है कि इसका बिल करवाने आए होते हैं, ये देखकर तो वो बहुत ही खुश होता है। मैक्स स्काई को कहता है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे डैड के साथ टेम मैक्स इवेंट की शुरुआत की थी, तो हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस के दौरान से बहुत से लोग थे जिन्होंने हमें ये कहा सिंगर्स नहीं, सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए, वो हमारे इंसल्ट कर रहे थे। उस समय मैं उन पे हाथ उठाने वाला था, तुम्हारे डैड ने मुझे रोका और उन लोगों से माफी मांगते हुए कहा हम खुद को और भी इम्प्रूव करेंगे ताकि आप लोग हमें पसंद करें। वो लोग बिल्कुल चुप हो गए। तुम पूरी दुनिया को सिर्फ अपने टैलेंट से चुप करवा सकते हो, कि ऐसे झगड़ा करके हमें अपने डैड की तरफ बनना चाहिए। स्काई कहता है मैं समझ गया और उन्हें सॉरी कहता, साथ में ये भी मैं आपको और डैड को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगा। स्काई मैक्स को हग कर लेता है और कहता है बिल्कुल मेरे डैड जैसे हैं। मैक्स कहता है मैं तुम्हारा डैड नहीं बन सकता, ख्वान तुम्हारे लिए परेशान थी, इसे बता देना कि तुम छूट चुके और यहाँ से चले जाते हैं। इधर देखते हैं कि मैक्स बहुत ही रो रहा है। उस वक्त को याद करके स्काई के डैड ने उन्हें बताया था स्काई की मॉम प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट डे सारे लोगों को ठीक कंपटीशन के बारे में बताया जाता है। साथ ही वो कहता है कंपटीशन में हर एक आदमी से 2 बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना जाता है। तुम लोगों में से उन 2 बच्चों को चुनने के लिए तुम लोगों का एक इंटेंसिव कोर्स टेस्ट लेने वाला हूँ मैं 10 लोगों को चुनूंगा। लास्ट में उन 10 में से 2 ही लोग ये आइकॉन कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। सारे लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। सारे लोग इंटेंसिव कोर्स टेस्ट के लिए बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई अपने अपने तरीके से पूरी मेहनत कर रहा है। और इसे नेक्स्ट डे स्काई एकेडमी पहुंचता है, देखता है सारे लोग बिजी होते हैं, तो आप उसे हाई करता है। हाँ तो स्काई की नजर चारों तरफ ख्वान को ढूंढ रही है, कहता है ख्वान कहाँ है। अब कहता है मैंने तो उसे नहीं देखा। और यहाँ सिवान स्काई को कहता है ऐसे तुम्हारी नजरें सिर्फ ख्वान को क्यों ढूंढ रही है, तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पे क्यों है। स्काई कहता है मैं तो बस ऐसे ही ढूंढ रहा था। और तभी यहाँ टीचर किम आ जाती है और बताती है इंटेंसिव कोर्स के लिए जिन लोगों का फर्स्ट डे ऑडिशन होगा उन्होंने सारे बच्चों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और मजे की बात तो ये स्काई और चैन दोनों ही एक ग्रुप में। यहाँ चैन ख्वान को कॉल कर ही रहा होता है, भागते हुए ख्वान भी आ जाती है। मिस किम ख्वान को डांटती है और कहती है फर्स्ट ऑडिशन तुम्हारे ग्रुप का होना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर सिवान काय को कहता है लो आ गई ख्वान, मैं उसे बता देता हूँ तुम उसके बारे में पूछ रहे थे। काय कहता है चुप रहो। यहाँ फर्स्ट ग्रुप का ऑडिशन होता है, सब लोग अच्छे से कर रहे होते हैं, पर अचानक से वेस्ट की वजह से ख्वान नीचे गिर जाती है, के पैरों में चोट भी आ जाती है। ख्वान को तो लगता है वेस्ट ने ये जानबूझकर किया है। वेस्ट ख्वान को कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और सॉरी कह के चली जाती है। और अब दूसरे ग्रुप का ऑडिशन होता है, इधर स्काई को एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, और जब वो देखता है ये तो ख्वान है, वो भी उसके पीछे गाने लगता है। ख्वान कहते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्काई कहता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया, उस दिन तो मेरे गाने से तुम खुश थी। ख्वान कहती है ज्यादा सपने मत देखो। स्काई कहता है वैसे तुम इस स्टोर रूम में प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। ख्वान कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मुझे परेशान मत करो। स्काई कहता है तुम्हें आने में देर क्यों हुई। ख्वान कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो। स्काई कहता क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ये सुनकर तो ख्वान बस उसे देखती रह जाती है और उसे यहाँ से बाहर निकालने लगती है। स्काई कहता है तुम मुझसे इतने नफरत करती हो। ख्वान कहती है हाँ बहुत ही बुरे हो, तुम आते ही टीचर मैक्स के फेवरेट बन गए, पर से हमेशा मुझे परेशान भी करते हो। स्काई कह रहा है टीचर मैक्स ने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से एकेडमी ज्वाइन करने दी है, आके इसलिए कि मैं उनका नेफी हूँ। ख्वान कहते ऐसी बात है तो बेट लगाता है, अगर तुमने इंटेंसिव कोर्स का ऑडिशन पास नहीं किया तो तुम्हें मैक्स एकेडमी छोड़कर जानी होगी। स्काई के पास जाकर कहता है मुझे यहाँ से जाती देखने के लिए इतने डेस्परेट हो। ठीक है मैं बेट लगाता हूँ, अगर मैंने ऑडिशन पास कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा। ख्वान के पास कोई जवाब नहीं होता। स्काई के करीब जाता है, हल्के से उसके कानों में कहता है ऑडिशन जीतने के बाद तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, और चला जाता है। पर यहाँ तो ख्वान बहुत ही नर्वस होती है। अब चैन और स्काई के ग्रुप का ऑडिशन होता है, दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। टीचर्स कहते हैं अगर कोई कुछ अलग करना चाहता है तो कर सकता है। तो स्काई डांस परफॉर्मेंस देता है, वो उसे देखकर चैन भी उसे ज्वाइन करता है। सारे लोग यहाँ बाहर बहुत ही नर्वस होते हैं, वो सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं।
और यहाँ टीचर किम कहती है तुम लोग घबराओ नहीं, टी आइकॉन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए डांसिंग और सिंगिंग दोनों ही जरूरी है। अगर तुम लोगों में से किसी ने अच्छा डांस नहीं किया, क्या हुआ, वो अच्छा सिंग तो कर सकता है। इधर ख्वान चैन को बता दिया उसकी बाइक खराब हो गई थी, अपने मॉम के साथ बैंक गई थी, इस वजह से उसे आने में लेट हो गया। चैन कहता पर तुम बैंक क्यों गई थी? ख्वान कहते रेस्टोरेंट को चलाने के डैड को और पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो लोन के लिए गए थे। चैन कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारी हेल्प करता। ख्वान कहती है मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, पहले ही बहुत एम्बेरस फील करती हूँ, तुमने हमारी फैमिली की बहुत हेल्प की है। चैन ख्वान का हाथ पकड़ने लगता है। ख्वान कहती है ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, हम दोनों कपल नहीं है। स्काई इन दोनों की बातें सुन रहा है, पर चैन कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर स्काई अपने मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती है तुम यूएस से वापस कब आ रहे हो? स्काई कहता है मैं अभी कुछ और टाइम यहाँ रहना चाहता हूँ। इधर सारे लोग सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चेस्ट को अच्छे से ना गाने की वजह से मॉम उसे बहुत ही डांटती रहती है, तुमसे अच्छा तो मैं गा सकती हूँ। वेस्ट कहती है तो आप गाती क्यों नहीं है? कि मॉम का गुस्सा आ जाता है और कहती है अगर तुम पैदा नहीं होती आज मैं एक बहुत ही फेमस सिंगर बन चुकी होती। बेस्ट के आंखों में आंसू होते हैं कि उसकी मॉम हमेशा उसे फोर्स कर दी है, खुद एक अच्छी सिंगर नहीं बन पाई, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, वो चीजें वो बेस्ट से पूरा करवाना चाहती है। इधर नेक्स्ट डे सिंगिंग का ऑडिशन होने वाला है, सारे लोग नर्वस होते हैं, पहली बार ही मोर्क की है। वो जाते वक्त बेस्ट की तरफ देख रहा होता है, बेस्ट उसे ऑल द बेस्ट करेगी। बेस्ट तो एक बार उसकी तरफ देखती तक नहीं। मॉर्क यहाँ बेस्ट के बारे में सोचते हुए गा रहा होता है। यहाँ देखते हैं तब मॉर्क बेस्ट की तरफ देख रहा होता है। उस वक्त बेस्ट का पूरा अटेंशन स्काई पे था, वो स्काई को देखकर स्माइल कर रही थी, जिससे कि वो बहुत ही दुखी होता है। वो बहुत ही अच्छा गाता है। अब एक एक करके सारे लोगों का ऑडिशन होता है। चैन देखता है उसकी मॉम रात भर उसके डैड का इंतजार करते करते बाहर ही सो गई। अपने मॉम को उठाता है, कहता है मैंने आपको कितनी बार कहा आप डैड का इंतजार मत कीजिए, उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं, जरूर अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, आप सिर्फ मेरी फिक्र कीजिए, मेरे लिए इंतजार कीजिए। चैन की मॉम कहती वो तुम्हारे डैड हैं, उनके बारे में ऐसा मत कहो। चैन अपने मॉम को हक कर लेता और कहता है एक दिन मैं इस काबिल बन जाऊंगा, आपको डैड से दूर लेकर जाऊंगा, हमें उस दिन पैसों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे ऑडिशन के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। फिर स्काई फिर से ख्वान को परेशान करने लगता है, कहता है तुम बहुत ही नर्वस हो। ख्वान कहती है अपनी चिंता करो, अगर ऑडिशन पास नहीं किया अकेडमी छोड़कर जाने पड़ेगी तुम्हें। स्काई कहता है मेरे फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, तुम्हें परेशान करने के लिए अकेडमी में ही रहने वाला हूँ। तभी चैन इन दोनों को देख लेता, कहता है क्या कर रहे हो? ख्वान अपने बेट वाली बात बता देती है। स्काई को कहता है अपना कॉन्फिडेंस संभाल के रखना कि तुम तो अकेडमी छोड़कर जाने वाले हो। इधर ख्वान स्टोर रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी कोई उसे लॉक करके चला जाता है, बार बार बाहर आवाज दे रही होती है। इधर ख्वान की बारी आती है, वो तो कहीं होती ही नहीं। मस्किम तब तक बेस्ट को ऑडिशन देने को कहती है, बेस्ट का भी ऑडिशन अच्छा जाता है। इधर चैन और स्काई दोनों ही हर तरफ ख्वान को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ स्काई को स्टोर रूम में मिल जाता है, दरवाजा तो लॉक होता है। कहता है मैं आ गया, घबराओ मत। जल्दी से ताले को तोड़ता है, उसे सामने देखकर ख्वान उसे हक कर लेती है, कहती है मैं बहुत डर गई थी। स्काई कहता है तुम ठीक हो और उसे लेकर जा रहा होता है, तभी सामने चैन होता है। उनको कहता है तुम कहाँ थी? तुम्हारे ऑडिशन का टाइम हो चुका है। बता दिया उसे किसी ने लॉक कर दिया था स्टोर रूम में। तो चैन स्काई को कहता तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? कहती है इसने ही तो मेरी हेल्प की। स्काई को कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ख्वान कहाँ है? स्काई कहता है बस पता चल गया। ख्वान अच्छे से अपना ऑडिशन दे दिया। यहाँ टीचर मैक्स उस पर गुस्सा होता है, कहते हैं अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर हम इस इंडस्ट्री में काम कैसे कर पाओगी। उसके लेट होने की वजह से उसके कुछ पॉइंट्स भी काट देते हैं। ख्वान उन्हें बताना चाहती है कि वो लेट क्यों हुई, टीचर उसकी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ मिस किम मैक्स को बता दी स्काई और चैन ने एक ही गाने को चूज किया है। मिस्टर मैक्स कहते तो मजा आएगा इनके ऑडिशन में। फिर देखते हैं ये दोनों एक ही गाने को सिंग करते हैं, दोनों ये बहुत अच्छा गाते हैं। और अब इधर टीचर्स सबको बताते हैं आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, 1 घंटे में ऑडिशन का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इंटेंसिव कोर्स में गए 10 बच्चे कौन कौन है। साथ ही कहते हैं अगर कोई नहीं चुना जाता निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनकी लाइफ का अंत नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप ही खुल जाता है। अपनी लाइफ में और भी कई मौके मिले। यहाँ बेस्ट मर्क के साथ होती है, दोनों बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ चैन आ जाता है, बेस्ट को ब्लेम करने लगता है, उसने ही ख्वान को स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि वो ऑडिशन ना दे पाए। बेस्ट कहते तुम पागल हो गए, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। यहाँ मॉर्क भी चैन को कहता है बेस्ट पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। चैन कहता है पिछले साल भी ऑडिशन के दौरान बेस्ट की वजह से ख्वान को चोट लग गई थी, इस वजह से वो ऑडिशन पास नहीं कर पाई। पर यहाँ बेस्ट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, तभी यहाँ स्काई जान लोगों को कहता है एविडेंस की बेस्ट पे इल्जाम क्यों लगा। चैन कहता तुम कुछ नहीं जानते हो तो इससे दूर रहो।
और अब यहाँ खान कहती है हमारे पास करने की तो हिम्मत है, एक्सेप्ट करने की नहीं। इससे बेस्ट का गुस्सा आ जाता है, खान को धक्का देने लगती है, कार से रुकता है। इन लोगों का शोर सुनकर यहाँ टीचर भी आ जाती है। अब चैन मिस किम को बताता है खान को लेट क्यों हो गया, स्टोर रूम में किसी ने बंद कर दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ट है। स्काई कहता है लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, देखा था स्टोर रूम के बाहर कैमरा था। किम कहती है इनके खत्म होते मैं उसे चेक करवा लूंगी, तुम लोग अभी जाओ यहाँ से। इधर स्काई को उसके मॉम का कॉल आता है, अपने मॉम से बात करने लगी। मॉम स्काई को कहती है मैंने सुना है टीम में फ्रेंड की रियूनियन पार्टी थी, तुम उसमें गए थे? स्काई कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। जैसा आप चाहती है, मैं म्यूजिक से बहुत ही दूर रहता हूँ। और यहाँ रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, कौन बेस्ट, चैन, दीवान, फर्स्ट और फिर बच्चों को चुना जाता है। अब इतने सारे बच्चों स्काई भी शामिल, इनमें से सिर्फ किसी एक को चुना जाना है, पर 10वां बच्चा पाई को चुना जाता है। तो पूरी तरह स्काई शॉक होता है। इसका तो ये मतलब है कि उसने ऑडिशन फेल कर दिया है। स्काई बहुत ही दुखी होता है। वो मैक्स को कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैक्स कहते हैं डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, और भी मौके मिलेंगे। स्काई कहता है मैंने ऑडिशन फेल नहीं किया, बल्कि जानबूझकर आपने मुझे चूज नहीं किया। अपनी कैपेबिलिटी जानता हूँ, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे चूज नहीं किया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और चला जाता है। जब मैक्स आता है, बाकी टीचर्स भी तो सवाल करने लगते हैं आखिर उन्होंने स्काई को चूज क्यों नहीं किया। स्काई ने सारे कंपटीशन में सबसे ज्यादा स्कोर किया था, उसके बावजूद उसे नहीं चुना गया। माइकल मैक्स को कहते हैं तुम अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बच्चे का फ्यूचर खराब क्यों कर रहे हो। उसने बहुत मेहनत की है और वो इतना कैपेबल है, वो ठीक आइकॉन कंपटीशन भी जीत सकता है। हमारे एकेडमी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए वो बेस्ट कैंडिडेट। और जब सब मिस्टर मैक्स को ब्लेम करने लगते हैं, किम यहाँ सबको जाने को कह देती है। और अब वो कहते हैं तुमने स्काई को क्यों नहीं चुना। मैक्स कहते हैं मैं खुद उसे चुनना चाहता था। यहाँ बताते हैं उन्होंने स्काई को उसकी मॉम से बात करते सुना था, अब तक अपनी मॉम से छुपा रहा कि वो मैक्स एकेडमी में। अगर उसकी मॉम पियर को ये बात पता चल गई मैक्स मेरे पास है, वो बहुत ही गुस्सा होगी। तक पुरानी बातों को नहीं भूल पाई है, इसलिए तो वो स्काई को म्यूजिक से दूर रखना चाहती है। अब यहाँ 20 सालों पहले पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मैक्स और मिस किम स्काई की मॉम पियर को कहते हैं तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं। पर पियर कहती अगर टीम खुद में फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। उसे कह देना मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहे। सीन प्रेजेंट में आता है, उसके मैक्स को संभालती और कहते तुम पियर की वजह स्काई के साथ गलत कर। पियर का गुस्सा अलग है, उसके गुस्से की वजह स्काई के टैलेंट की मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हें स्काई से ये मौका नहीं छीनना चाहिए। मैक्स कहते हैं अब मैं क्या करूं, इंटेंसिव कोर्स में तो 10 बच्चों को चुनना था, 10 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं से तो किसी को नहीं निकाल सकता स्काई को मौका देने के लिए। और अगर स्काई को नहीं चुनता तो उसके साथ गलत होगा, क्या करूं मैं। यहाँ स्काई अपना सारा गुस्सा कोई दर्द पहुँचा कर निकाल रहा है। आने से रुकती है, कहते तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो, क्या ये ऑडिशन में फेल होने की वजह से है। स्काई कहता है तुम यहाँ क्या कर। स्काई कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बैट जीत चुकी हो। मैं ही चाहती थी ना कि मैं अकेडमी छोड़कर चला जाऊँ। खान कहती है हाँ मैंने कहा था, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। स्काई के पास जाता और कहता है तुम सच कह रही हो। तब यहाँ चैन आ जाता है, खान को कहता है इसे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सभी ये लूजर है, फेट के मुताबिक हार चुका है तो अब इसे अकेडमी छोड़कर जाना ही होगा। और यहाँ स्काई भी कहता है अकेडमी छोड़कर चला जाऊंगा, और यहाँ से चला जाता है। खान उसके पूछे जाने लगती है, चैन रुकता और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। खान उससे अपना हाथ छुड़ा लेती और स्काई के पीछे जाती है। स्काई के एकेडमी छोड़कर जाने के बाद से चैन बहुत ही खुश होता है। इधर सिवान इन लोगों की बातें सुन लेता है। इधर कैमरा चेक किया जाता है, देखकर हैरान होता है किसने खान को लॉक किया था। यहाँ सारे बच्चों को बताया जाता है कैमरा खराब होने की वजह से पता नहीं चल पाया कि खान को किसने स्टोर रूम में बंद किया था। यहाँ बेस्ट चैन को कह दी बिना एविडेंस के मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। यहाँ से चली जाती है। इधर इसके लास्ट है टोंकला और टोनी एक साथ होते हैं। अभी यहाँ टोंकला के डैड आ जाते हैं। टोनी का इंट्रोडक्शन करवाता और कहता है ये मेरा फ्रेंड है। टोंकला के डैड उसे लेकर चले जाते, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ से टोनी के बारे में कई सारे सवाल करने लगते हैं। टोंकला तो बहुत ही घबराया होता है। इधर नेक्स्ट डे स्काई अकेडमी आता है। टैन तो उसे देखकर उसे लूजर कह के चिढ़ाने लगता है, बहुत ही मजे लेता है। स्काई मिस्टर मैक्स को बाय करने आया होता है, कहता है कि मैं वैसे वापस जा रहा हूँ। इससे तो मैक्स हैरान होता है, कहता है हमने तो बस ऑडिशन फेल किया, तुम अब भी अकेडमी में रहकर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं जाने की कोई जरूरत नहीं। स्काई कहता है मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ जिस चीज के लिए आया था शायद मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपसे डैड के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी थी, शायद अब वो भी नहीं हो पाएगा। और उन्हें बाय करके चला जाता है। इधर मिस किम कहती है कि आज से वो इन लोगों की
एक्टिंग क्लास लेंगी क्योंकि म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत जरूरी है इन सब के लिए। और वो सबसे पहले बेस्टर खान को परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। वो बेस्ट को कहती है तुम्हें परफॉर्म कर। खान वो लड़की है जिसकी वजह से हमारा बॉयफ्रेंड तुमसे दूर जा रहा है। सब लोग इन्हें देखने के लिए तो एक्साइटेड होते हैं और यहाँ तो बेस्ट खान का धक्का दे देती है। कहती है तुम्हारी वजह से स्काई अकेडमी छोड़ के जा रहा है। दीवान ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर तुम वो बैट नहीं लगाती तो स्काई अकेडमी छोड़कर नहीं जाता। और ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं। अब यहाँ चैन बेस्ट पर चिल्लाने लगता है। यहाँ उसके और के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। अब यहाँ मिस्किम सबको डांटती है। कहती है अब स्काई के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इधर ये सारे लोग स्काई से मिलने आते हैं। स्काई उन्हें देखकर तो खुश होता है, बताता है कि वो यूएस से जाने वाला है। तो सारे लोग हैरान होते हैं। टॉप स्काई को कहता है 2 दिनों बाद यहाँ स्ट्रीट डांस कंपटीशन होने वाला है, तुम उसमें हमारे साथ हिस्सा लो। बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो, बहुत सारे अकेडमी इसमें कम्पीट कर रही है, वहाँ अपना टैलेंट दिखा सकते हो। वैसे भी हमारी टीम में सिर्फ 4 ही अच्छे डांसर्स हैं। स्काई कहता है चैन मुझे ज्वाइन नहीं करने देगा। अब कहता है तुम चिंता मत करो, उसे मैं मना लूंगा। तुम इस कंपटीशन में बस हमारे साथ हिस्सा लो। अगर इसके बाद भी तुम वापस जाना चाहते हो तो चले जाना। इधर वेस्ट के मॉम को टीचर मैक्स ने बुलाया होता है और उसे सीसीटीवी कैमरा का वीडियो दिखाता है। पता चलता है कि खान को किसी और ने नहीं बल्कि वेस्ट के मॉम ने जो रूम में लॉक कर दिया था ताकि वो समय पे ऑडिशन ना दे पाए। हाँ, टीचर मैक्स कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो अपनी बेटी को इनकरेज कर सकती है, किसी और को अपने खान को रोकने के लिए ये सब किया। मैक्स बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा, पुलिस केस करके। वेस्ट की मॉम घबराई होती है और कहती है अब बेस्ट को ये पता चल गया। मैक्स कहते हैं वो इनोसेंट है, उसे ये बताकर मैं नहीं चाहता था कि वो गिल्टी फील करे, तो उसकी मॉम ने किया, उसकी सजा उसे मिले। और अब यहाँ वेस्ट की मॉम कहती है मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया। टीचर मैक्स कहता है अपनी गलतियों का एक्सक्यूज बेस्ट को मत बताइए। यहाँ वो बेस्ट को बाहर से ही प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। इधर टॉप चैन को कहता है वो स्काई को उनके साथ हिस्सा लेने दे स्ट्रीट डांस कंपटीशन में। चैन मना कर देता है। तभी यहाँ फर्स्ट अकेडमी के लोग आ जाते हैं। फिर एक बार उन्हें इंसल्ट करने लगते हैं, बार बार प्रोवोक कर रहे होते हैं। अब तो बहुत ही गुस्से में होता है। चैन उसे रोकता है, कहता है इन्हें जाने दो, इन्हें हम कंपटीशन में हराएंगे, स्काई हमें ज्वाइन कर सकता है। देखते हैं कंपटीशन का दिन आ चुका है। कंपटीशन के लिए सारे लोग तैयार है। यहाँ कंपटीशन का फर्स्ट राउंड होता है। सारे टीम्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट अकेडमी के लोग दोबारा से इन लोगों को प्रोवोक करने लगते हैं। को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, स्काई से रोकता है। इधर खान की मॉम कहती है क्या कर रही हो, वो भी कंपटीशन लाइव देख रही है। इधर फाइनल राउंड के लिए फर्स्ट अकेडमी को चुना जाता है, दूसरी मैक्स अकेडमी को। तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। सब लोग यहाँ स्काई को थैंक्स कर रहे होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ चैन स्काई को कहता है आज के लिए हम साथ हैं, कंपटीशन के बाद तुम वापस यूएस से चले जाओ। और अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। दोनों टीम्स एक साथ परफॉर्म कर रही होती है, बहुत ही अच्छा कर रही होती है। तभी अचानक पायु के पैरों में चोट आ जाती है और रूल्स के मुताबिक यहाँ विनर फर्स्ट अकेडमी को अनाउंस कर दिया जाता है। फिर पायु को हॉस्पिटल लाया जाता है और यहाँ पता चलता है कि पायु के पैरों में बहुत बड़ी इंजरी आ चुकी है। अब वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी डांस नहीं कर सकता, जिससे कि वो बहुत ही दुखी होता है कि डांस उसके लिए सब कुछ था। सारे लोग उसे संभालते हैं। यहाँ टॉप भी डरा होता है, उसके पैरों में डांस के दौरान चोट आ गई तो उसे भी डांस छोड़ना होगा। सारे लोग उसे मोटिवेट कर। स्काई कहता है किसी के साथ ऐसा नहीं होता, बस एक कोइंसिडेंस है, हम इसे नहीं रोक सकते। इधर स्काई अपना सारा सामान पैक करता है उससे वापस जाने के लिए। इधर बाकी टीचर्स को भी के बारे में पता चलता है। सबको कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, पर यहाँ सारे लोग पायु के लिए दुखी होते हैं। स्काई घर से बाहर निकलता ही है, वे सामने उसे खान दिख जाती है। कहता है तुम मुझे मिस कर रही थी। खान स्माइल करती है। खान कहती है मैं तुम्हें बाय करने आई हूँ। स्काई को एक टैटू देती है जो कि क्लाउड के शेप का होता है। कहती है तुम स्काई हो, इसलिए क्लाउड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसके जरिए तुम्हें हमेशा याद भी रहूंगी। स्काई स्माइल करता है, अपनी कैप खान को देता है। कहता है इस पे क्रॉस द स्काई लिखा हुआ कि मेरा सपना था टी आइकॉन कंपटीशन जीतकर बनने का। अब मैं तो उसे पूरा नहीं कर सकता, तुम उसे पूरा कर सकती हो। टी आइकॉन कंपटीशन को जीत कर इसलिए तुम इसे अपने पास रखना, इससे तुम्हें मेरी याद आती रहेगी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, पर अंदर से दोनों ही दुखी है। इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे को हंसते हुए अलविदा कहते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि वो खुश हैं। इधर स्काई जा ही रहा होता है, फिर उनकी कार को कल मैक्स रोक लेते हैं। यहाँ वो स्काई को कहे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, तुम्हारी मॉम की वजह से डरता था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए, ले तुम्हारी मॉम तुमसे गुस्सा क्यों न हो जाए, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। टी आइकॉन कंपटीशन को जीतने के अपने में तुम्हारा साथ दूंगा। स्काई को बता दें इंटेंसिव कोर्स के लिए चुन लिया गया है। स्काई बहुत ही खुश होता है, अंकल मैक्स को हक कर लेता है। देखते हैं मैक्स भी स्काई से बहुत ही प्यार करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड
नेक्स्ट डे स्काई बहुत ही खुश होता है। वो एकेडमी पहुंच जाता है। सारे लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्काई यहाँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था। टीचर माइकल यहाँ सबको स्काई की तरह करने को कहते हैं। यहाँ तक वो चैन को भी कहते हैं स्काई की तरह खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता। यहाँ टीचर माइकल स्काई को कहता है वो डांस करके इन सबको फिर से दिखाए। और स्काई इस बार भी बहुत अच्छा डांस कर रहा है। फर्स्ट सेवान को कहती है मुझे नहीं लगता स्काई टी आइकॉन कंपटीशन को प्रेजेंट करने के लिए हमारे एकेडमी से सबसे अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ इन दोनों की बातें चैन भी सुन लेता है। वो यहाँ से बहुत ही गुस्से में निकलता है बाहर। ख्वान स्काई को कहती है मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ वापस आ गए। स्काई कहता है मुझे तो लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती। ख्वान कहती है तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो। यहाँ से जाने लगती है। स्काई उसका हाथ पकड़ के रोकता है। मेरी बात सुनो, मैं यूएस से वापस जा रहा था, उसकी वजह तुम नहीं थी। मैं बैट हारने की वजह से नहीं जा रहा था। तुम गिल्टी फील मत करना। वैसे मैं अब अमेरिका तो नहीं जा रहा हूँ। तुमने जो गिफ्ट दिया था मैं उसे लौटाऊंगा भी नहीं। खान कहते हैं ठीक है, तो तुमने भी मुझे जो कैप दी थी मैं उसे वापस नहीं करूंगी। स्माइल करते हुए यहाँ से चली जाती है। यहाँ तो स्काई बहुत ही खुश होता है। यहाँ स्काई खान की दी हुई डॉल को बार बार देखकर स्माइल कर रहा होता है। खान को भी देखता है, वो भी स्काई की दी हुई कैप को बार बार देखकर स्माइल कर रही होती है। यहाँ देखते ही ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट डे स्काई टॉप से मिलने आता है। उसे कंग्रेचुलेट करता है। एकेडमी में जगह मिल गई है। वो अपनी एकेडमी टी शर्ट भी स्काई को दे देता है। स्काई टॉप को हक कर लेता है कि टॉप के लिए बहुत ही मुश्किल, ना चाहते हुए भी उसे डांस को हमेशा छोड़ना होगा। स्काई यहाँ से जा ही रहा होता है तब उसके मॉम का कॉल आ जाता है। कहती है तुम अभी कहाँ हो। यहाँ उन्हें स्काई की वो टी शर्ट भी दिख जाती है। इसमें टी आइकॉन का लोगो होता है। मॉम कहती है कहीं तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। स्काई कहता है मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, मैनेजर की जॉब मिली है और ये टी शर्ट तो मैंने मॉल से ली थी। मुझे तो इस लोगो के बारे में कुछ पता नहीं है। अब बेकार में मुझ पर शक कर रही है। इधर मैक्स मिस किम को थैंक्स कर दे सही फैसला लेने में उनकी मदद करने के लिए, पर वो अभी भी थोड़ा डरे है। कहते हैं अगर पियर को पता चल गया स्काई यूएस से वापस नहीं जा रही, वो यहाँ मेरे अकेडमी में है, वो बहुत ही गुस्सा होगी। तो किन कहती है इसका तो एक ही सोल्यूशन है, स्काई को उसके सपने पूरे करने में वो सपोर्ट करो, उसे इतना आगे लेकर जाओ ताकि पियर को ये ना लगे स्काई ने तुम्हारे पास आके कोई गलती की। इधर खान गा रही होती है। सारे लोग बड़े ध्यान से उसे सुन रहे होते हैं। यहाँ टीचर कहते हैं गाती तो बहुत अच्छा हो, उसमें तुम्हारे इमोशंस नहीं दिखते हैं, तुम्हें अपने सिंगिंग और एक्सप्रेशंस को एक साथ लाने होंगे। तो यहाँ चैन कह रहा है खान तो बहुत अच्छा गा रही, वो है भी बहुत खूबसूरत, मेरी नजर तो बस उस पे ही थी। यहाँ बाकी लोग हंसने लगते हैं। टीचर कहते हैं सिंगिंग और ब्यूटीफुल फेस के साथ साथ इमोशंस बहुत ही जरूरी होते हैं। इधर खान टीचर के कहे अनुसार इमोशंस के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ स्काई उसे देख रहा होता है। खान कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्काई कहता है तुम गाते वक्त एकदम एंजल जैसी लगती हो। ये सुनकर तो खान शर्माती है। कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ यहाँ से। स्काई कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ ताकि तुम इमोशंस के साथ सिंगिंग कर पाओ। खान कहते इसकी कोई जरूरत नहीं और जाने लगती है। स्काई से रुकता है। कहता है एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम्हें एक्सप्रेशंस के साथ गाने के लिए मेरे दिल से गाना होगा। खान कहती है मैं हमेशा पूरे दिल से ही गाती हूँ। स्काई कहता है मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से बिठा एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाना शुरू कर देता है। खान भी इसके साथ गाना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे में जैसे खो से जाते हैं। खान स्काई को थैंक्स कर दिया इसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। स्काई कहता है मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। खान कहती है वैसे तुम कहाँ जाने वाले, तुम्हें छोड़ दूंगी। स्काई कहता है फिलहाल तो मुझे भूख लगी, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ। खान कहती है तो तुम मेरे रेस्टोरेंट में चलो। स्काई उसके साथ बाइक पे बैठ जाता है। वो खान को टीज करने के लिए उसके कमर पे हाथ रखता है। खान कहती है अपना हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। स्काई कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। इधर ब्रेस्ट इन दोनों को वहाँ से जाते हुए एक साथ देख लेती है। उसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो स्काई को पसंद करने लगी है और स्काई तो हमेशा खान के साथ रहता है। यहाँ बेस्ट चैन से टकरा जाती है। कहता तुम्हारा ध्यान कहाँ है। हाँ तो बेस्ट उल्टा उसे ही सुनाने लगती है तुम्हारा ध्यान कहाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है। हैरान होता है कहता है किसकी बात कर रही हो, खान किसके साथ है। बेस्ट बता दी खान और स्काई एक साथ बाहर गए हैं। इधर खान स्काई को अपने मॉम डैड से इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ खान के डैड उसके मॉम को रोक रहे हो, कहता है तुम अपना खाना स्काई को मत खिलाओ, खान का बॉयफ्रेंड तुम्हारा बुरा खाना खाकर उस पर बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। और खान कहती है डैड आप ये कैसे बात कर रहे हैं, स्काई सिर्फ मेरा दोस्त है। स्काई खान के मॉम डैड से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता। खान की मॉम कहती हमारा यह फ्रेंड हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अच्छी बातें भी करता है। स्काई कहता है वो हमेशा यहाँ आना चाहता है। खान कहती है मैं एज एम्प्लॉय मेरे डैड के रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो और मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगी। स्काई कहता है चलेगा।
स्काई खान के मॉम डैड को कहता है मैं आप दोनों के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। खान की मॉम उसे स्काई की हेल्प करने को कहती है। खान स्काई को एप्रिन दे दी, कहती है पहन लो। स्काई उसके पास आता, कहता है तुम खुद ही पहना दो। खान के चेहरे पे स्माइल होती है, कहती है अब आगे खुद करो। यहाँ स्काई तुमने दोनों हाथ ऊपर कर दिया। खान कहती है तुम मिस्टर मुझे परेशान कर रहे हो। और उसके पास जाकर एप्रिन को अच्छे से बांधती है। हाँ, ये दोनों साथ में कुक करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। खान नूडल्स टेस्ट करती है और बताती है बहुत ही अच्छा बना। स्काई कहता है मैं हूँ कमाल का, मेरी फर्स्ट टाइम कुकिंग थी। और स्काई खान को कहता है मैं याद है हम दोनों ने बेट लगाई थी, मैंने इंटेंसिव कोर्स टेस्ट पास कर लिया है, मैं मैक्स एकेडमी में भी हूँ। बेट के मुताबिक मैं जो भी कहूँगा तुम मेरी बात मानोगी। खान कहते तुम्हें क्या चाहिए। स्काई कहता है आई वॉन्ट टू फ्लर्ट विद यू। खान कुछ कह रही तो पहले ही चैन यहाँ इन दोनों की बातें सुन ले यहाँ और वो स्काई को मारना शुरू कर देता है। खान बड़े मुश्किल से स्काई और चैन को रोकती है। खान चैन को कहती है तुम पागल हो गए, मैं सब क्या कर रहे हो। चैन कहता है तुमने सुना ना अभी इसने क्या कहा, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहता है। खान कह रही है कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। स्काई ने जो भी कहा वो मेरे और उसके बीच है, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही मैं और तुम कपल है। चैन कहता तो तुम स्काई के बारे में क्या कहोगी, तुम और वो कपल है। खान के पास कोई जवाब नहीं होता। अब यहाँ उसके मॉम डैड आ जाते हैं, इन लोगों को शांत करवाते हैं। चैन तो यहाँ से बहुत ही गुस्से में निकलता है। इधर नेक्स्ट डे स्काई अकेडमी आता है। खान स्काई को कहती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। स्काई कहता है बस कुछ काम करते वक्त लग गई थी। बेस्ट कहते है तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। इधर खान फर्स्ट के साथ होती है। अभी सामने चैन चाहता है। खान को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। खान फर्स्ट को अपने साथ रहने को कहती है। फर्स्ट कहती है तुम दोनों बात कर लो और यहाँ से चली जाती है। चैन कहता है मुझे माफ कर, मैंने कल कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया था, मेरे साथ मेरी सिंगिंग प्रैक्टिस देखने के लिए चलो। और अब यहाँ ये दोनों आता है। देखते हैं बेस्ट और स्काई एक साथ होते हैं। हाँ तो ये देख हैरान होती है। बेस्ट स्काई की चोट पे मेडिसिन लगा रही होती है। इसकी फनी फनी बातों पे स्काई बहुत ही हंस रहा होता है। इधर चैन खान को कहता है प्रैक्टिस के लिए कभी और आ जाऊंगा, दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर तो खान को और भी गुस्सा आता है। फिर स्काई कहता है अब मैं चलता हूँ। जैसे वो खड़ा होता है जानबूझ के उसके करीब आ जाती है। ये सब देख कर तो खान यहाँ से गुस्से में निकल जाती है। यहाँ खान अकेली उदास बैठी होती है। अब यहाँ चैना चाहता है। खान को कहता है स्काई सच में बहुत अच्छा इंसान, हर किसी की मदद करता है, उसका बिहेवियर फ्रेंडली है, उसने बेस्ट की मदद की, हमारी मदद की, यहाँ तक कि उसने तो मेरी भी मदद की थी। चैन खान को ये एहसास करवा रहा होता है स्काई के साथ जो बिहेव कर स्पेशल नहीं है, स्काई से पसंद नहीं करती, वो एक दोस्त मानकर ही खान की हेल्प करता है। और यहाँ देखते हैं चैन और बेस्ट एक साथ है। दोनों ने जानबूझ प्लानिंग की थी स्काई और खान के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए। चैन जानबूझ के खान को वहाँ लेकर गया था कि वो बेस्ट और स्काई को एक साथ देख पाए। मॉर्क वेस्ट को घर छोड़ने आया होता है। आज वेस्ट बहुत ही खुश होती है। मॉर्क कहता है क्या कुछ स्पेशल हुआ है। वेस्ट कहती है आज मैं स्काई के साथ थी, उसके साथ रहना मुझे बहुत ही पसंद है, वो मुझे पसंद है। तुम तो खुद भी एक लड़के हो ना, तुम मुझे बताओ लड़कों को क्या पसंद होता है, कैसे स्काई के करीब जाऊं। मैं चाहती हूँ कि स्काई मुझे पसंद करे। पर ये सारी बातें सुनकर तो मॉर्क को बहुत ही दुख होता है। वेस्ट को कहता है मुझे नहीं लगता स्काई तुम्हें पसंद करेगा, क्योंकि उसकी नजरें तो हमेशा खान पेटी की होती है, ये बात तुम भी जानती हो। वेस्ट कहती है मुझे ये सब नहीं सुनना, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो कुछ कहो। तो मॉर्क कहता है तो तुम उसके लिए स्वीट्स लेकर जाना। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ बेस्ट की मॉम चाहती है। हाँ वो मॉर्क पे गुस्सा होती है, वो बेस्ट को छोड़ने क्यों आया। बेस्ट की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं बेस्ट किसी लड़की के साथ रहे, क्यों उन्हें लगता है कि बेस्ट उसी को छोड़कर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस्ट कहती है मॉम आप ओवर रिएक्ट कर रही है, तो जानती है मॉर्क सिर्फ मेरा फ्रेंड है। यहाँ मॉम मॉर्क को कहती है बेस्ट को छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं, कल से मैं बेस्ट को खुद ही पिक कर लूंगी। और वो बेस्ट को लेकर यहाँ से चली जाती है। इधर खान को बेस्ट और स्काई की तस्वीरें एक साथ देकर बहुत ही बुरा लगता है। उसे ये भी पता है स्काई बेस्ट की प्रैक्टिस में हेल्प कर रहा है। और अब यहाँ खान को लगने लगता है चैन ने जो कहा वो सच है, स्काई उसके लिए कुछ स्पेशल फील नहीं करता, बल्कि ऐसा फ्रेंड उसे ट्रीट करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है। इधर सारे लोग स्काई का वेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट कहती है वो सबसे पहले मेरे दिल में आएगा। बाकी लोग हैरान होते हैं, कहते हैं अकेडमी की लड़कियों को क्या हो गया, इसे देखो वो स्काई की दीवानी हुई है। और वह सिवान फर्स्ट को कहता है तुमने देखा है ना बेस्ट और खान के बीच पहले से ही स्काई के लिए लड़ाई हो रही है, हमें क्या लगता है स्काई किसे पसंद करता है, स्काई
खान को या वेस्ट को? मुझे लगता है वेस्ट को। या फर्स्ट सिवान को बार बार रोक रही होती है क्योंकि उसके पीछे खान होती है। उनकी पूरी बातें तो नहीं सुन पाई। कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे थे? सिवान कहता है कुछ भी नहीं, तो बस बात कर रहे थे तुम स्काई कितना अच्छा गाते हो। और तभी टॉप को लेकर यहाँ स्काई भी आ जाता है। टॉप खान को कंग्रेचुलेट कर रहा होता है और अब यहाँ देखते हैं सारे लोग एक साथ होते हैं। दरअसल खान के पेरेंट्स ने न्यू नोटिस शॉप को ओपन किया है। सारे लोग ओपनिंग सेरेमनी में आए होते हैं। सारे लोगों को यहाँ आने के लिए स्काई ने इनवाइट किया था। खान और उसकी फैमिली तो बहुत ही खुश होती है। सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। स्काई खान को कंग्रेचुलेट कर रही था, उसे फ्लावर्स देता है। खान फ्लावर्स अपने डैड को देकर वहाँ से चली जाती है। सब हैरान होते हैं। स्काई को लगता है खान अभी भी उससे नाराज है। स्काई खान के पीछे जाता है और उससे रोकता है। खान कहती है चले जाओ यहाँ से। पर स्काई कहता है तुम मुझसे भाग क्यों रही है? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। खान कहते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। स्काई कहता है अगर तुम मुझसे नाराज, कम से कम ये तो बता दो तुम मुझसे नाराज क्यों? खान कहती है मेरे पास कोई वजह नहीं है मुझसे नाराज या गुस्सा होने की। मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से जाने लगती है। स्काई कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम कह रही हो कि कोई बात नहीं है। ये सुनकर तो खान के कदम रुक जाते हैं। खान कहती है कहना बंद करो, तुम तो पसंद करने का मतलब तक नहीं जानते। हर किसी को एक जैसा ही ट्रीट करते हो, मेरे लिए कुछ भी स्पेशल फील नहीं करते। स्काई कहता है ये तुम क्या कह रही हो? इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाए चैन आ जाता है। खान को फ्लावर्स देके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। खान तो यहाँ से चली जाती है। चैन बहुत ही खुश होता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता था खान स्काई की कोई बात नहीं सुनेगी। स्काई को चिढ़ाते हुए यहाँ से स्माइल करते चला जाता है। यहाँ तो स्काई को बहुत ही दुख होता है खान के उस बिहेवियर से। स्काई अकेले ही देवदास बना गा रहा होता है, वो भी बहुत ही सैड सॉन्ग। तभी यहाँ क्लैपिंग करते हुए टीचर मैक्स आ जाता है। कहता है तुमने बहुत ही कमाल का गाया। स्काई कहता है मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मैक्स कहता है बताओ क्या बात है? स्काई कहता है मैं खान को पसंद करता हूँ। मैंने उसे ये बात बताई, उसने बहुत ही अजीब सा बिहेव किया। आप बताइए अब मैं क्या करूँ? तो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। तो मैक्स कहता है हमें खान को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वैसे भी लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तुम्हारे डैड भी जब भी दुखी होते थे अकेले में गाते थे। जब भी उन्हें ऐसी एडवाइस चाहिए होती थी वो मेरे पास आते थे। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो स्काई कहता है आप लव करो तो बन गए। आपकी लाइफ में अब तक कोई लड़की क्यों नहीं है? आप तो अपने टाइम के बहुत ही फेमस सिंगर थे, से तो बहुत सारी लड़कियां प्यार करती होंगी, तो अब भी आप सिंगल क्यों हैं? पर यहाँ मैक्स खो से चाहते हैं जैसे कि उनके दिल में कोई है, जैसे उनका पहला प्यार उन्हें याद आ गया हो। उनके पास कोई जवाब नहीं होता और वो इस बात को टाल देते हैं। पर स्काई कहता है आप मुझसे छुपा क्यों रहे? के दिल में जरूर कोई है। और मैक्स कहता है एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ, इस वजह से मैं आज तक किसी से भी प्यार नहीं कर पाया, ना ही मैं किसी का प्यार डिजर्व करता हूँ। स्काई कहता है आप ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? और मैक्स जाने लगते हैं। तो स्काई कहता है टीचर किम और आप 5 सालों से फ्रेंड्स है ना, उनकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखता है, क्या आपने उनके बारे में कभी नहीं सोचा? और यहाँ मैक्स गुस्सा हो जाता है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम मेरी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करो। स्काई कहता है गुस्सा मत होइए, दोनों साथ में ड्रिंक करते बात कर रहे होते हैं। यहाँ मैक्स की आंखों में एक अलग सी खामोशी है। अब यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है। यहाँ स्काई के फादर यानी कि टिम मैक्स को कहते हैं पियर प्रेग्नेंट है, यानी कि स्काई की मॉम। यहाँ मैक्स स्काई के फादर को कहता है पियर को एबॉर्शन करवाना होगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। खान रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, ऑर्डर्स ले रही होती है, देख के हैरान होती है इसका एक कस्टमर कोई और नहीं बल्कि स्काई है। स्काई से हाई कर खान गुस्से में जाने लगती है। स्काई तो स्काई से रोकता है, कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। खान कहती है शोर मत मचाओ। स्काई खान को कहता है मुझे ये तो बताओ तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? खान कोई जवाब नहीं देती। स्काई कहता है तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे दर्द पहुंचा रहा है। खान को लिख कर देता है जो भी वजह हो मुझे माफ कर दो। और तभी यहाँ चैन आ जाता है। स्काई को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खान उसे भी शोर मचाने से मना करती है। सारे कस्टमर्स यहाँ डिस्टर्ब हो रहे थे। चैन यहाँ स्काई को कहता है यहाँ से चले जाओ, खान तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। स्काई कहता है यहाँ तुमसे नहीं बल्कि खान से बात करने आया हूँ और वो मुझसे बात जरूर करेगी। पर ये सुनकर चैन को बहुत ही गुस्सा आता है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। खान इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। फिर खान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं कि इन दोनों को रोकने लगते हैं। तभी यहाँ स्काई को उसके मॉम का कॉल आता है, वो बाहर चला जाता है। पर यहाँ चैन स्काई और उसके मॉम की बातें सुन लेता है, जैसे कि उसे पता चल जाता है स्काई अपने मॉम से छुपा रहा है। वो मैक्स अकेडमी में आइकॉन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इधर स्काई अपने मॉम से बात करने के बाद दोबारा खान के पास आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी। खान कहते हैं प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तब यहाँ चैन आ जाता है। स्काई को कहता है खान ने कहा ना तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम तो एक पब्लिक फिगर हो और कोई तुम्हें ही पसंद करता है। खान को वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं।
स्काई कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। स्काई ख्वान को कहता है मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। पर यहाँ चैन स्काई का कॉलर पकड़ लेती, दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। ख्वान इन पर बहुत ही गुस्सा होती है, स्काई को कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और जब ये दोनों उसकी बात नहीं मानते, ख्वान खुद ही यहाँ से चली जाती है। स्काई ख्वान के पीछे जाने लगता है, चैन से रोक लेता है। स्काई कहता है मुझे छोड़ो। फिर से ये दोनों लड़ने लगते हैं। अब ख्वान की मॉम और डैड इन दोनों को शांत करवाता है, कहता है तुम दोनों छोटे बच्चे नहीं हो, यहाँ आकर लड़ाई कर रहे हो। ख्वान यहाँ से जा रही होती है, स्काई उसके पीछे बार बार से आवाज लगाता है, ख्वान नहीं रुकती। स्काई को यहाँ बहुत ही बुरा लगता है, अकेले उदास बैठा होता है। मैक्स कहता है तुम्हारा अंकल भी हूँ, तुम मुझे अपने दिल की सारी बात बता सकते हो। स्काई उन्हें जो भी कुछ हुआ सब बताता है, कहता है ख्वान मुझसे नाराज है, वो मुझसे वजह भी नहीं बता रही, मैंने उससे अपनी फीलिंग्स बताई, उसका भी उसने जवाब नहीं दिया। अंकल मैक्स कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लव लाइफ में तो ये सारी चीजें चलती रहती है, ख्वान को थोड़ा टाइम दो, बस तुम्हारी बात जरूर समझेगी। तभी यहाँ मैं स्किमा चाहती मैक्स को कहती है बातें करना बंद करो, आके खाना खा लो। स्काई उन्हें बाय करके चला जाता है। यहाँ मैक्स थोड़े परेशान होते हैं। स्किम कहती है क्या हुआ। मैक्स कहते हैं जब भी पुरानी बातों को याद करता मैं खुद से नफरत करने लगता हूँ। अगर स्काई को पता चला कि मैंने क्या किया था तब भी वो अपना अंकल मानेगा। मैं स्किम कहती हूँ पुरानी बातों को भूल जाओ, बस उसका अच्छे से ख्याल रखो। और यहाँ फिर साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।